हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस सेशन में हम लोग ट्रांसपेरेंसी टूल को यूज़ करना सीखेंगे। ट्रांसपेरेंसी टूल से हम लोग ऑब्जेक्ट्स को और इमेजेस को ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया है, अब यहाँ से मैंने लिया ट्रांसपेरेंसी टूल। ट्रांसपेरेंसी टूल में कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे यहाँ पे फर्स्ट है यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी। तो इससे यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी अप्लाई हो रही है। यूनिफॉर्म मीन्स पूरे में एक जैसी। और यहाँ से हम लोग ट्रांसपेरेंसी का परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। जितना हम लोग वैल्यू बढ़ाएंगे उतना ऑब्जेक्ट ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता जाएगा, और जितना वैल्यू हम कम करेंगे उतना लेस ट्रांसपेरेंट होगा, यानी कि ओपेक होता जाएगा। इसके साथ में हम लोग ब्लेंडिंग मोड्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे अभी हमने इसमें ऐड ले लिया। तो ऐड करने पे क्या हो रहा है, ये बैक वाली इमेज के साथ में ब्लेंड हो रहा है और एक ब्राइट कलर प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के ब्लेंडिंग मोड्स मिल जाते हैं। ऐड भी कर सकते हैं, और अगर डार्क करना है तो उसके लिए हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से आप ट्राई करके देख सकते हैं जैसा भी लुक आपको देना है अपने डिज़ाइन में। और अगर आपको नॉर्मल रखना है तो यहाँ से सिंपली नॉर्मल ले लेंगे। ट्रांसपेरेंसी को हम लोग लीनियर वे में भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग ट्रांसपेरेंसी टूल ले लेंगे और यहाँ से लेंगे फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी। तो इसमें एक तरफ से ट्रांसपेरेंट हो रहा है और एक तरफ से ओपेक हो रहा है, और इस स्लाइडर से हम लोग ट्रांसपेरेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्ट की ओपेसिटी को इंक्रीज करना है, यानी कि ट्रांसपेरेंसी को कम करना है, तो इस पॉइंट पे आके हम लोग ट्रांसपेरेंसी का वैल्यू कम कर देंगे, तो ऑब्जेक्ट यहाँ से ओपेक होने लगेगा। और अगर ऑब्जेक्ट को एंड पॉइंट पे फेड करना है तो ट्रांसपेरेंसी की वैल्यू पूरा 100 कर देंगे। फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी में और भी ऑप्शंस होते हैं, जैसे अभी हम लोग एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। जिस तरह से ऑप्शन आपको फाउंटेन फिल यानी कि ग्रेडियंट में जो ऑप्शंस मिलते हैं, वही ऑप्शंस आपको यहाँ पे भी मिल जाते हैं। तो ये लीनियर ट्रांसपेरेंसी है और ये एलिप्टिकल फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी। तो अब इसमें अंदर की तरफ से ओपेक है और बाहर की तरफ से एजेस इसकी फेड हो गई। इसमें हम लोग बाद में भी कलर चेंज करना चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट हमारा ट्रांसपेरेंट ही रहेगा, क्योंकि ये एक ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट अप्लाइड है। अगर हम इसको किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के फ्रंट पे रख के देखें तो एक ग्लो टाइप का इससे क्रिएट हो जाएगा। और इसमें अगर हम लोग ब्लेंडिंग मोड चेंज कर दें तो ये और बेटर ग्लो कर रहा है। अभी हम लोगों ने ऐड ले लिया है, और यूजुअली ग्लो के लिए स्क्रीन मोड लेते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट को जैसे हमने बाहर ब्लैंक एरिया में रख दिया, तो ये वाइट कलर का ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें स्क्रीन मोड लगा है। इसको हम लोग नॉर्मल मोड पे कर देंगे, तब कलर विजिबल होगा। अब इसमें सपोज हम चाहते हैं कि बाहर की तरफ से ओपेक और अंदर की तरफ ट्रांसपेरेंट हो, तो इस पॉइंट पे आके इसका वैल्यू 0 कर देते हैं और इस पॉइंट पे इसका वैल्यू 100 कर देते हैं। तो ये कुछ इस तरह से अंदर की तरफ से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर रख के देखें इसको, तो ये मिड से ट्रांसपेरेंट है। तो इस तरह से हम लोग ट्रांसपेरेंसी का यूज़ करते हुए अलग अलग तरह के इफेक्ट्स बना सकते हैं। इसी में आपको कॉनिकल मिल जाता है और रेक्टेंगल भी मिल जाता है।
तो इस तरह से हम लोग अलग अलग स्टाइल में फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन है इसमें वेक्टर पैटर्न ट्रांसपेरेंसी, यानी कि हम यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी में वेक्टर पैटर्न भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो भी डिज़ाइंस हैं वो ओरिजिनल कलर में ना आके वो ट्रांसपेरेंसी में आ रही है। अब अगर हम इसको किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर रख के देखें तो इसमें पीछे का ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, यानी ये ट्रांसपेरेंट है। और इसमें हम लोग बाद में भी कलर चेंज करना चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं और पैटर्न भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से पैटर्न का साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसके बाद में है बिटमैप पैटर्न। तो यहाँ पे आपको बिटमैप पैटर्न्स मिल जाते हैं ट्रांसपेरेंसी में। और ऑब्जेक्ट का कलर भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में है टू कलर पैटर्न। तो यहाँ पे टू कलर पैटर्न अप्लाई हो जाएंगे और पैटर्न जो है वो ऑब्जेक्ट की ट्रांसपेरेंसी में अप्लाई हो रहा है, कुछ इस तरह से। और इसी में नेक्स्ट है टेक्सचर ट्रांसपेरेंसी। यहाँ से हम लोग सैंपल ले सकते हैं और यहाँ पे कई सारे टेक्सचर्स हैं। और हम लोग यहाँ पे चाहें तो ब्लेंडिंग मोड भी चेंज कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी के जितने भी ऑप्शन हैं हम सभी के साथ में ब्लेंडिंग मोड्स यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट पर ट्रांसपेरेंसी अप्लाई करने के बाद में रिमूव करना है तो हम लोग ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके नो ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करेंगे तो ट्रांसपेरेंसी हट जाएगी। और अगेन ट्रांसपेरेंसी अप्लाई करना है तो फिर से हम लोग ट्रांसपेरेंसी टूल यूज़ करेंगे। अब जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, इसमें हम लोग ने फिल और स्ट्रोक दोनों लिया है और अब हम इसको ट्रांसपेरेंट करते हैं तो इस समय इसका फिल और स्ट्रोक दोनों ही ट्रांसपेरेंट हो रहा है। अगर हम चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी सिर्फ इसके फिल पे अप्लाई हो और आउटलाइन में अप्लाई नहीं हो तो यहाँ पे हम लोग ओनली फिल ले लेंगे। अभी यहाँ पे और लगा हुआ है अप्लाई द ट्रांसपेरेंसी टू बोथ द ऑब्जेक्ट फिल एंड द ऑब्जेक्ट आउटलाइन। अगर हम फिल ले लेते हैं तो आउटलाइन पे ट्रांसपेरेंसी अप्लाई नहीं होगी और अगर हमें सिर्फ आउटलाइन पे ट्रांसपेरेंसी अप्लाई करनी है तो हम यहाँ से आउटलाइन ले लेंगे, तब ट्रांसपेरेंसी सिर्फ आउटलाइन पे अप्लाई होगी। इसके अलावा यहाँ पे ये ऑप्शन ऑन है फ्री स्केल एंड स्क्यू। जैसे अभी हम यहाँ पे ऑल ले लेते हैं और इसके बाद अगर हम ऑब्जेक्ट को स्केल करते हैं
तो ट्रांसपेरेंसी भी ऑब्जेक्ट के साथ में ही स्केल हो रही है, क्योंकि यहाँ से ये ऑप्शन ऑन है, फ्री स्केल एंड स्क्यू। और इसके बाद में है फ्रीज ट्रांसपेरेंसी। अगर हम ट्रांसपेरेंसी को फ्रीज करना चाहते हैं, यानी कि अब इसमें कोई भी चेंजेस ना कर सके, तो उसके लिए हम लोग ये फ्रीज ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन ऑन कर लेंगे। तो अब ट्रांसपेरेंसी के सभी ऑप्शंस अनहाइलाइट हो गए। इसको हम लोग वापस अनफ्रीज भी कर सकते हैं। इस ऑप्शन को हम लोग ऑफ कर देंगे तो सारे ऑप्शंस फिर से हाईलाइट हो जाएंगे और हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं कि हम अपने डिज़ाइंस में ट्रांसपेरेंसी को किस तरह से यूज़ करेंगे। जैसे हमें किसी इमेज को ट्रांसपेरेंट करके अपने डिज़ाइन में यूज़ करना है, अब जैसे इस इमेज को हमने बॉटम में सेट किया और इसको टॉप की तरफ से हमें फेड करना है, तो इसके लिए हम लोग फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी लेंगे और लीनियर ट्रांसपेरेंसी अप्लाई कर देंगे। तो ये इमेज शेप के साथ में ब्लेंड हो जा रही है। इसी तरह से अगर हमें किसी डिज़ाइन में लोगो को ट्रांसपेरेंट करके सेट करना है, इसको पहले सेंटर कर लेंगे। लोगो को ट्रांसपेरेंट करने के लिए हम लोग यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी लेंगे और यहाँ से हम लोग इसकी वैल्यू एडजस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से लोगो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इसकी हम लोग एक और कॉपी क्रिएट कर लेते हैं। तो इसको हमें ट्रांसपेरेंट करना है, तो ट्रांसपेरेंसी टूल लेंगे और सीधा इस पे अप्लाई कर देंगे। तो लीनियर ट्रांसपेरेंसी आ जाता है, तो इसको हम लोग चेंज करके यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी कर लेंगे और फिर इसकी वैल्यू एडजस्ट कर लेंगे। और अगर हमें किसी डिज़ाइन में ग्रे स्केल में लोगो सेट करना है एज अ वाटर मार्क, तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, जैसे वाइट ले लेते हैं और हमें यहाँ पे ग्रे कलर में लोगो चाहिए। तो पहले हम इसको सेलेक्ट करके बिटमैप मेन्यू में जाएंगे और कन्वर्ट टू बिटमैप पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ग्रे स्केल सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो अब ये ग्रे स्केल हो गया है और अब इसमें हम लोग यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी अप्लाई करेंगे। लोगोस को एज अ वाटरमार्क यूज़ करना है तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अगर आपके पास लोगो की इमेज है तब तो इसी तरह से करना पड़ेगा, कन्वर्ट टू बिटमैप देन ग्रे स्केल करके ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा। और अगर आपने डिज़ाइन कोरल में बनाया हुआ है, आपके पास वेक्टर शेप्स हैं, तब आप डायरेक्टली ग्रे कलर सेलेक्ट कर सकते हो। और इसके अलावा हम लोग ट्रांसपेरेंसी टूल का यूज़ करते हुए रिफ्लेक्शंस भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये कैमरा की इमेज है, इसका हमको रिफ्लेक्शन क्रिएट करना है, तो इसका हम लोग एक कॉपी ले लेंगे और डाउन में इसको रिफ्लेक्ट कर देंगे। इनके बीच का गैप कम कर देंगे और इमेज को सेलेक्ट करके लीनियर ट्रांसपेरेंसी अप्लाई कर देंगे और ट्रांसपेरेंसी की वैल्यू इंक्रीज कर देते हैं। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन क्रिएट हो गया।
तो इस तरह से हम लोग अलग अलग तरीके से ट्रांसपेरेंसी टूल का यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हैप्पी, कीप क्रिएटिंग, convert your imaginations into reality.